अरे रुक जा भाई रुक जा। 5 नंबर वाली एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर कर लो जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अच्छा, जाना है जाओगे लेकिन 5 नंबर गवा दोगे मेरे भाई। ये 5 नंबर वाली सवाल एक क्लियर कर लो। और पता है ना कि बोर्ड एग्जाम में अगर 4 गो 5 नंबर वाली सवाल बना लिया तो आपका नंबर 98+ आने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों का मोस्टली समस्या आता है वो 5 नंबर वाली सवाल में। कमेंट में भर भर के पढ़ा था गुरुजी इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन का 5 नंबर वाला सीरीज ला दो। तो तेरा भाई आज 5 क्वेश्चन लाया है और 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में डिट्टो सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। मैंने लिखा है क्या फिक्स यही आएगा और इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अभी तक इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, तेरा भाई है पूरा का पूरा बेसिक से समझाएगा। पहला पैटर्न में अगर देखोगे तो ये 3 सवाल, ये तीनों सवाल सेम कंसेप्ट पे बनता है। और मेरे भाई देखो 19 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, यानी एक क्वेश्चन समझा दूंगा आपका कहानी क्लियर हो जाएगा। और यही तीनों से एक आएगा तो आएगा, और अगर नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर आगे आओगे तो मेरे भाई यहां देखो, ये तीनों का बनाने का सेम पैटर्न है, सेम आंसर आता है। सोचो 22 में, 11 में, 14 में, 2016 में, 24 में हर बार ये पूछा गया है 5 नंबर की सवाल। बोलोगे बस गुरुजी हो जाएगा। अरे रुक जा भाई रुक जा, इतना तबाही मचाने की क्या जरूरत है। देखो 20 में भी पूछा गया ये सवाल, बोलोगे बहुत अच्छा है सर। आगे आओगे तो 15 में भी पूछा गया है, और आगे आओगे तो 13 में भी पूछा गया है। तो बारी बारी से मैं हल करूंगा और मजे के साथ शुरुआत करूंगा, चलेगा? बहुत अच्छा, एकदम बेसिक से। सबसे पहले गुरुजी क्या करोगे मैं बताता हूं मेरे भाई। सबका एक पैटर्न देखो 0 से π/2, 0 से π/2 और 0 से π/2। एक पैटर्न और ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो तुमको मैंने कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया था कि मेरे भाई जो साइन बदलता है ना वो कॉस में बदलता है, जो टाइन बदलता है ना मेरे भाई वो काउट में बदलता है। और अगर प्यार से देखोगे तो जो सेक बदलता है ना, जो सेक बदलता है वो कॉसेक में बदलता है। सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा, सेम। देख लो ऊपर काउट तो नीचे टाइन कॉट, एकदम कंप्लीमेंट्री वाला है। आगे आओगे तो साइन कॉस, देख लो साइन कॉस का रिश्ता होता है। और अगर देखोगे तो सेक कॉसेक और सेक कॉसेक का रिश्ता होता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया, ये क्वेश्चन के साथ पता है एकदम निचला निचला स्तर की इज्जत किया गया। कभी ये क्वेश्चन 1 नंबर में, कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में, कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में। ये बेचारा का खुद को पता नहीं है कि भाई हम पूछे कितने नंबर में जाएंगे। फिलहाल ये जो पूछा गया 19 और 12 में, ये 5 नंबर में पूछा गया। खैर कितना भी नंबर में पूछे अपने को आना चाहिए। ये तीनों का जो मेरे भाई आंसर आएगा ना, ये जो तीनों का आंसर आएगा, प्यार से सुन लो मैं बता देता हूं। ये तीनों का जो आंसर आएगा मेरे बंधु वो आएगा π/4। इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसका आंसर आएगा π/4, π/4। तो ऑब्जेक्टिव में देगा तो मेरे भाई सीधा π/4 मारना और निकल जाना। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, बाकी 2 क्वेश्चन तुम अभी वीडियो खत्म होगा तब बना लेना। चलो एक क्वेश्चन मैं ये बना देता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, 2012 का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो समझने वाली बात है ना वो ये समझने वाला है कि 0 से लेकर कोई कांस्टेंट यानी कोई संख्या लिखा रहे। ये π/2 क्या है, एक संख्या है, एक कांस्टेंट है। एक प्रॉपर्टी होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन में। प्रॉपर्टी क्या है रे बालक, प्यार से देखना। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर जीवन में 0 से a कोई रह जाए, a का मतलब समझते हो, a एक कांस्टेंट है, एक संख्या है।
जीरो से ए कोई अगर फंक्शन रह जाए तो इसे बनाने का तरीका होता है, कुछ नहीं करना होता है, जीरो से ए ही रहेगा। इस एक्स के साथ छेड़छाड़ करना है, ये एक्स के साथ छेड़छाड़ करना है। एक्स के साथ क्या छेड़छाड़ करना है? एक्स के बदले ए माइनस एक्स लिखना है। ए माइनस एक्स यानी ए कौन है? ऊपर वाला, ए माइनस एक्स। इसी कंसेप्ट से इंडिफिनिट में भी पूछता है और इसी कंसेप्ट से डिफिनिट में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्टली 99% क्वेश्चन यही प्रॉपर्टी से बनता है कि जीवन में जब भी जीरो से ए रहे, ए का मतलब जीरो से लेकर कोई संख्या तक रहे, तब करना क्या होता है? इस एक्स के साथ छेड़छाड़ करना होता है, यानी एक्स के बदले में ऊपर वाला माइनस एक्स लिखा जाता है। तो यहां भी मेरे पास जीरो से ए है, जीरो से ए है, तो समझ में आ गया कि ये वाला क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा। एक बात तो तय हो गया। बोलोगे ठीक है गुरुजी आप बनाओ, बनाता हूं बड़ा प्यार से। सबसे पहले लिख लो जितना प्रश्न संख्या है। तो ये प्रश्न संख्या मेरा 06 है। बोलोगे हाँ सर सही है। अब 06 है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जब भी ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है इसे तुम लेट कर लेना है कि भाई साहब ये लेट आई बराबर है, आई माने इंटीग्रेशन, आई बराबर दिया गया है, वो दिया गया है 0 से π/2। 0 से π/2 एकदम इज्जत से बनाना। कॉस एक्स और बटा नीचे आपका क्या है रे बालक? साइन एक्स, साइन एक्स प्लस क्या रे बउआ? कॉस एक्स, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। बोलोगे हाँ सर चलेगा। अब इसकी शकल देखते ही मतलब 0 से ए यानी 0 से संख्या रहे, देखते ही मेरा दिल जोर जोर से चिल्ला रहा है कि भाई साहब यहां तो प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टी लगेगा। तो बिल्कुल प्रॉपर्टी लगेगा, लगाओ प्रॉपर्टी। क्या होता है? तो हम सीधा लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाबू? तो बोलोगे सर आप ही ना बताए हैं कि जीवन में जब भी 0 से ए रहे और कोई इंटीग्रेशन रहे उसे छेड़छाड़ क्या करना है कि 0 से ए तो रहेगा ही और एक्स के जगह पे ए माइनस एक्स लिखना है। ए माइनस एक्स का मतलब ऊपर वाला माइनस एक्स। बोलोगे हाँ सर। तो अब अगर प्रॉपर्टी लगाओगे तो आई बराबर 0 से π/2, 0 से π/2। इसका मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां ये वाला कांड करना है। तो मैं सीधा लिखूंगा रूट कॉस, और देख मेरे भाई एक्स नजर आ गया, ये एक सब नहीं रहेगा, इसके जगह क्या होगा? देखो यहां ए रहता था तो ए माइनस एक्स, यहां मेरा π/2 है तो मैं लिखूंगा π/2 माइनस एक्स। चलेगा बटा, बटा अंडर रूट क्या रे बालक? साइन, साइन और देखो यहां एक्स मुझे नजर आ रहा है, इस एक्स के जगह ऊपर वाला माइनस एक्स। बोलोगे बहुत अच्छा सर। प्लस अंडर रूट, अंडर रूट क्या रे बउआ? कॉस, और यहां भी मुझे एक्स नजर आ रहा है तो π/2 माइनस एक्स। उम्मीद था यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या ही नहीं आया होगा। अरे मैंने कोई बड़ी बात बोली ही नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टी लगाए हैं कि जहां ये प्रॉपर्टी रहेगा वो ये सेम टू सेम होगा। बच्चा बोलेगा हाँ सर सही है। आगे आ जाओ। अब क्लास 10th में हम ये बात पढ़ के आए हैं, क्लास 10th में कि साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ये बात हम पढ़ के आए हैं, साइन एक्स होता है। तो बालक मेरे रुक जा, एकदम प्यार से बनाना है, कोई दुख के बातें नहीं है। आई बराबर 0 से π/2, 0 से π/2
अंडर रूट, सुन मेरे भाई, कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, बटा साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस प्लस कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। बोलोगे लो गुरुजी लो मैंने बना लिया, हाँ बिल्कुल सही बनाए हो। अब जो तुम आई बराबर निकाला था इसे इक्वेशन 1 और ये जो निकाल के लाए हो इसे इक्वेशन 2। बोलोगे सर इक्वेशन मानने का क्या जरूरत था, तो मेरे भाई यहां तक तो तुम ला दिया, अब क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई उपाय है, तो सॉल्यूशन किए कुछ और आ गया, हम आंसर तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे सिचुएशन में समीकरण मान लेते हैं और उसी समीकरण को सॉल्यूशन करते हैं। तो ये वाला मेरा इक्वेशन 1 और ये वाला मेरा इक्वेशन 2, तो मैं सीधा लिखूंगा आइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आइडिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो मेरे भाई 1 एंड 2 को ऐड करूंगा तो आरएचएस वाला आरएचएस के साथ ऐड होगा, तो आई प्लस आई हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, आई प्लस आई, आई प्लस आई। अब दोनों भाई जुट गया है, आई प्लस आई। अब बालक मेरे आई प्लस आई, इसका भी लिमिट 0 से पाई बाई 2 और इसका भी लिमिट 0 से पाई बाई 2, तो क्या दो दो का लिमिट लिखाएगा। अरे मान लिया जाए कि दो भाई जुदा जुदा रह रहा था, अब दोनों भाई बोला कि नहीं भाई एक ही साथ रहना है, दोनों भाई मिल जाएगा, तो चूल्हा तो एक ही गो ना जुटेगा जी। इसका मतलब हो गया कि जो दो गो 0 से पाई बाई 2 था वो सिंपल अब ए गो लिखाएगा 0 से पाई बाई 2, क्या लिखाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। चलो जी, अब ये वाला मेरा था क्या था, कॉस साइन कॉस, कॉस साइन कॉस, तो ये लिखाएगा कॉस एक्स वटा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, कॉस साइन कॉस यही तो था। बोलोगे हाँ प्लस, प्लस कर रहे हैं तो प्लस हो गया, फिर नीचे क्या होगा साइन कॉस साइन, साइन कॉस साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बटा कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। लो जी लो मैंने कर दिया, सबके बदले डीएक्स, सबके बदले क्या रे बालक डीएक्स। अरे मैंने कुछ किया है गधा, एक ही कांड तो करवे किए जी, समीकरण 1 और 2 को जोड़े हैं, आरएचएस आरएचएस के साथ एलएचएस एलएचएस के साथ। बोलोगे बहुत अच्छा बेटर गुरुजी, यहां से मेरा हो गया 2i, 2i। अब 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, लो ना भाई 0 से पाई बाई 2 चलेगा, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। अब देखो नीचे एलसीएम होगा, नीचे एलसीएम तो साइन कॉस, अरे मान लिया जाए कि 1/a प्लस बी और प्लस 1/b प्लस ए रहे, अरे दोनों बतिया एक ही ना है जी, तो एलसीएम आएगा आपका a प्लस बी, तो यहां एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स और प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा कॉस एक्स, बचेगा कॉस एक्स प्लस, जब ये भी भागा देंगे, अच्छा ये में रूट में होगा जी, ये मैं लिखना भूल गया, ये भी रूट में होगा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या रे बउआ साइन एक्स, साइन एक्स हो जाएगा। यहां भी एलसीएम मान लो ना भाई, ई वाला ए और ई वाला बी है, तो एलसीएम लोगे तो ए प्लस बी आएगा, तो यहां अगर बात कर लो तो ये दोनों तो सेम ही है ना, कॉस साइन नीचे भी कॉस साइन, तो बोलोगे सर ये तो पूरी कहानी कट गया, ये पूरी कहानी कट गया, बोलोगे हाँ सर सही है चलेगा। मेरे भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इज्जत देना तो बनता है, और ये आपका आ गया 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2, और ये 1 dx बचा। मैंने बच्चे को बात बताया है कि 1 dx का अपना होता है x प्लस के,
के तो तब लगता है जब इंडिफिनिट में रहता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2i बराबर 1 का हो जाएगा आपका x, 1 का x और 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। बोलोगे सर बहुत अच्छा है। अब क्या हो जाएगा अपना, एकदम 5 नंबर है, क्या है बाई इज्जत से 2i बराबर, ये ऊपर वाला एक बार रख लो तो पाई बाई 2 और माइनस नीचे वाला जाएगा तो 0, ओवर वाला आएगा 2i बराबर पाई बाई 2 और i बराबर आएगा पाई बाई 4। मेरे बालक, मेरे नन्हा मुन्हा भाई बहना, ये आपका आंसर हो गया 5 नंबर का। लो ये आपका 5 नंबर मिल गया, कोई माइका लाल 1 नंबर नहीं काटेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में संभवतः प्योर यही क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के गारंटी देता हूं। अगर इतनी छोटी बात तुम नहीं समझ पा रहे हो तो भाई तुम कैसे विद्यार्थी हो। छोटी बात है, इसमें कुछ पढ़ना समझना है ये नहीं है। अरे मैंने समझाया ना कि कुछ करना थोड़ी है। ये तीनों टाइप में अगर किसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये वाला भी रहेगा तो सेम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, tan cot में बदलेगा, cot tan में बदलेगा। बाकी कोई दिक्कत होगा तो क्वेश्चन बैंक खोलिएगा और बना लीजिएगा। और ये वाला सेक का भी सेम प्रोसेस है, सेक का भी सेम प्रोसेस है। आइए आपका यहां तक क्वेश्चन क्लियर, 5 नंबर वाले बातें क्लियर। एक बार के बाद ये वीडियो बार बार नहीं देखना है, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ मैं जो ये बनाऊंगा इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, एप्लीकेशन पे, तीनों जगह अपलोड कर दूंगा। बस एक बार पढ़ो, बाकी पीडीएफ रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। आइए आगे आगे अगर आओगे तो देखो ये आपका आ गया प्रचार। अगर आपको लगता है कि मैं मैथ ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो आप अपने छोटे भाई, टोला पड़ोसी, रिश्तेदार को पढ़ने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। देखो इतना चीजें तो ऑफलाइन में कभी पढ़ाया ही नहीं जा सकता है। केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, पिछला 15 सालों का क्वेश्चन बैंक, साथ में फार्मूला वीडियो, सारा का सारा सॉल्यूशन पीडीएफ देंगे। इतना क्या पॉसिबल है, ऑफलाइन में छुट्टी ज्यादा होता है, 40 मिनट का क्लास चलता है, 20 मिनट बच्चे लिखते हैं, क्या ही पूरा पढ़ पाएंगे। मात्र एप्लीकेशन पे 999 में ये आया हुआ है। बच्चे आप अपने छोटे भाई बहन को जरूर बनाइए, एकदम आपका छोटा भाई, आपका शुभचिंतक एक मैथ का मास्टर बन के निकलेगा। आइए अगली सवाल की ओर आते हैं। अब ये सवाल जो है बड़ा खूबसूरत सवाल है और 5 नंबर में, बस 5 नंबर वाला में दुनिया इसी में खत्म हो जाता है। देख रहे हो 5 साल तो लगातार, 3 2 5 साल लगातार, पिछला 10-12 सालों में 5 साल तो यही पूछा है, यानी हर बार एक ना ये घुमा देता है। लास्ट क्वेश्चन ये 24 में पूछा गया है, तो भाई 24 में कॉस पूछा है तो हो सके इस बार साइन पूछ दे, कुछ ना हो तो सेम टू सेम पूछ दे। दोनों का आंसर सेम आएगा, समझो पहले प्यार से। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, एकदम बात बराबर है। इसी में एगो क्वेश्चन यही बना के दे दिया है, अथवा में कि सिद्ध कीजिए 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स या लॉग कॉस एक्स। ये सबका जो आंसर आएगा ना, चाहे 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स रहे चाहे कॉस, सबका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस पाई बाई 2 और लॉग 2, यही आंसर आएगा। चाहे आप ये क्वेश्चन को बना लो या तो ये क्वेश्चन को बना लो। 5 नंबर का है, थोड़ा बड़ा जाएगा बट इज्जत से बन जाएगा। चलो ये दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे बना रहा हूं सेम टू सेम बना देना, कोई अंतर नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये पहला सवाल मैं ये वाला बना देता हूं, ये वाला बना देता हूं और ये वाला आप क्वेश्चन बैंक के सहारा लेके आप बना लीजिएगा। तरीका सेम रहेगा, एकदम एकदम सेम टू सेम हूबहू यही वाला रहेगा, एकदम हूबहू। तो क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना, नहीं तो आपका भाई है ये है, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं बना देता हूं 22 वाला, आ जाओ। बड़ा प्यार से बनाना। बोलोगे सर आप ज्यादा क्या बोले सर, ये क्वेश्चनमा के सकलिए देख के मेरे दिल दिमाग में एक बात आ रहा है कि जब 0 से लेकर ए रहे, 0 से कोई संख्या रहे, तो अभी ना आप पिछला क्वेश्चन में बताएं सर प्रॉपर्टी क्या बताए थे
कि अगर जीवन में कभी भी जीरो से लेकर कोई संख्या रहे, जीरो से लेकर कोई संख्या रहे, तो वैसे सिचुएशन में क्या करना है, एक्स के साथ छेड़छाड़ करना है सर। यानी एक्स के साथ ए माइनस एक्स लिखना है, ए माइनस एक्स यानी ऊपर वाला माइनस एक्स। अभी मैंने ये पीछे बताया, बोलोगे ठीक है सर। अब लिखो आप प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 एकदम समझा दूंगा, आप कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी समझा दूंगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और गिवन दैट। और मैंने क्या समझाया कि जीवन में जब भी अगर ये वाला प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्वेश्चन को तुमको आई लेट कर लेना है, यानी लेट आई लेट कर लेना। आई बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और क्या है लॉग साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है, एकदम साफ साफ। अब ये वाला प्रॉपर्टी देख करके, ये जो लिमिट है, लिमिट देख करके मेरे दिमाग में ये वाला प्रॉपर्टी फील होता है। बोलोगे हाँ सर, तो प्रॉपर्टी लगाओ, यूजिंग प्रॉपर्टी। अरे भाई इज्जत बनाओ, यूजिंग प्रॉपर्टी एकदम इज्जत से बनाओ। प्रॉपर्टी क्या है बालक, प्रॉपर्टी है कि जीवन में अगर 0 से ए रहे और एफ एक्स रहे तो इसमें क्या किया जाता है, एक्स के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, यानी एफ इस एक्स के बदले ए माइनस एक्स लिखा जाता है। बोलोगे हाँ चलेगा सर, आगे आ जाओ। तो मैं भी करूंगा सेम कांड। आई बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन, लॉग साइन। देखो यहां पे एक्स मिल रहा है, एक्स के जगह मैं छेड़छाड़ करूंगा, एक्स के जगह मेरा क्या है पाई बाई 2। अरे ए क्या है, ए क्या है, ऊपर वाला लिमिट है, यही तो है। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब जो आंसर आपका आएगा वो आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग, तुमको पता है ना कि साइन 90 माइनस एक्स फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहां आके तुम्हारा मामला अटक गया। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करना जन्मसिद्ध अधिकार आपका है, कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट ही नया वीडियो के लिए हम एनर्जेटिक होते हैं। 1000 कमेंट तेरा पर आना चाहिए और 2-3 हजार लाइक। चलिए अब क्या करना है, तो अभी तो मैंने बताया कि अगर कोई कंक्लूजन ना निकले तो मेरे भाई पहले वाले को इक्वेशन 1 लेट कर लो और दूसरे वाले को इक्वेशन 2 लेट कर लो। बस पहले वाले को इक्वेशन 1 और दूसरे वाले को इक्वेशन 2। अब मैं करूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर मेरे भाई। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करूंगा तो मेरा आई और आई प्लस आई आएगा। बहुत अच्छा बात है सर, एरा से खूबसूरत बात हो ही नहीं सकता है। आई प्लस आई प्लस आई। अब देखो मेरा लिमिट है 0 से पाई बाई 2 और ये वाला भी 0 से पाई बाई 2, तो दोनों के बदले एगो लिमिट लिखाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन 1 है लॉग साइन एक्स और इक्वेशन 2 है लॉग कॉस एक्स, यानी ये मेरा हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और dx, और मेरा क्या रे भाई dx। अब हो सकता है यहां पे आपका गाड़ी अटक जाए, बिल्कुल आपका गाड़ी यहां पे अटकेगा, यहां पे आप भी रुकिएगा। देखिए लॉग प्लस में है और यही मैंने एक प्रॉपर्टी लॉग का पढ़ाया है कि अगर लॉग m
प्लस लॉग एन रहे, तो इसका जो प्रॉपर्टी होता वो होता लॉग एम गुना एन, लॉग एम गुना एन। यानी लॉग अगर प्लस में है तो वो गुना में चला जाता है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। बोलोगे ऐसी बात है गुरुजी? हाँ मेरे भाई ऐसी बात है बबुआ हमार। 0 से π/2 ये आ जाएगा लॉग साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब फिर आप यहां पे लो ले आइएगा, फिर आपका यहां पे मामला गड़बड़ाएगा, माई बाप चिल्लाइएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनो, जब भी साइन के साथ कॉस गुना में आता है, यानी साइन के साथ कॉस गुना में आता है, मेरा दिल जोर जोर से चिल्लाता है कि सर ये तो ये रिश्तेदार है। कैसे? तो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया है, 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है साइन 2x, ये फार्मूला होता है साइन 2x। तो जब भी साइन के साथ कॉस गुना में आता है तो मेरा दिल धड़कन जोर जोर से चिल्लाता है कि भाई ये तो रिश्तेदार होता है। यानी कॉस साइन कॉस तो आया, काश अगर 2 आ जाता सर, 2 आ जाता तो ये एक फार्मूला हो जाता। तो हम मैथ के विद्यार्थी, हमसे ज्यादा कोई बेईमान है? हमें 2 की जरूरत है, 2 से गुना कर देंगे और 2 से भागा कर देंगे। एंगल में अगर गुना कर रहे हैं तो एंगल में ही गुना और एंगल में ही भागा करेंगे, 2 से गुना 2 से भागा। क्यों? अरे भाई क्योंकि फार्मूला पे आ जाएगा। और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन फार्मूला पे सेट हो जाए, इससे अच्छी बातें होती है क्या? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल फार्मूला पे आ जाएगा। तो बोलो ठीक है। अब यहां पे एक बात आपके दिमाग में और आएगा कि सर ये लॉग तो डिवाइड में आ गया, तो यहां भी एक फार्मूला होता है कि लॉग अगर भागा में रहे, लॉग अगर भागा में रहे तो ये गुना माइनस में चला जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ये प्रॉपर्टी मैं पढ़ा चुका हूं। अगर प्यार से देखोगे तो अगर गुना में रहेगा तो जोड़ में और भागा में रहेगा तो घटाओ में, ये मैंने पढ़ाया है। चलिए अब कुछो पढ़ ही के ना होगे तोरा में रजीबा के कोई गलती है, 2i तैयो मैं समझा दूंगा। आगे आ जाओ, 0 से π/2, 0 से π/2 अगर इसे बात करोगे तो ये आएगा लॉग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला लगा लो, आएगा 2 लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x और माइनस 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 ये अपनाएगा लॉग 2, ये आएगा लॉग 2। एकदम बातें क्लियर है, इसमें नो डाउट, कोई समस्या ही नहीं है कि लॉग 2 साइन एक्स मतलब लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 हो जाएगा, चलेगा, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे तो ये मेरा आंसर आएगा 2i। थोड़ा पानी पी लेता हूं, गला फंस रहा है। आगे आ जाओ। चलो अभी रात्रि का पता है टाइम कितना हो रहा है? 2:19। अगर मेरी घड़ी शायद दिख रही होगी तो 2:19। और रात्रि में मैं इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आपकी अगली सुबह आप 5 नंबर वाली क्वेश्चन क्लियर कर लो। एग्जाम नजदीक है, मेरा मेहनत तो चलेगा ही चलेगा, आपका भी साथ साथ मेहनत कर लो। 5 नंबर वाला सीरीज ला रहे हैं, बस मेरा उम्मीद इतना ही है कि 4 गो भाई 5 नंबर वाला आप बना लो। मुझे पता है अगर लॉन्ग चारों आपका सही गया ना तो 98+ आपका यूं ही रखा हुआ मुझे पता है कि ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत होगा नहीं, 2 नंबर वाला में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होता है बच्चों को 5 नंबर, 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन आता है यानी 20 नंबर बच्चा गड़बड़ा जाता है। और 80-85 ला के हमारा तराता है, मन तो करता नरेटी दाब दे। अरे गधा 5 नंबर वाला कौन बनाएगा जी? कि दूध भातीवन बना के चलाया है? दूध भातिया बनाने के लिए तुमको पढ़ाए हैं? ऐसे ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन बनाओ। चलो
अब क्या हो जाएगा, तो अब मैं जुदा जुदा करूंगा तो 0 से π/2 और ये आएगा log sin 2x dx माइनस ये भी बनाऊंगा तो 0 से π/2, अरे ये लिमिट दोनों के लिए ना है जी। अब आ जाओ log 2 dx। चलो भाई आगे आओ, बनाते जाओ, इज्जत से बनाते जाओ, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कोई माइका लाल आपको गलत नहीं कर सकता है। 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस, अच्छा किसको किसको समझ में आ रहा है कि सर log 2 तो एक संख्या है और log 2 मेरा बाहर आ जाएगा, log 2 मेरा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी ये आपका log 2 बाहर हो गया और आपका जो आंसर आएगा log 2 आपका बाहर हो गया log 2 और बचेगा क्या आपका, यहां पे 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन मैंने ही पढ़ाया है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता, 1 का इंटीग्रेशन x होता, यानी ये हो जाएगा x और इसका लिमिट 0 से π/2, 0 से π/2 हो जाएगा। चलिए अभी ये वाला हमसे नहीं बन रहा है, ये वाला का कुछ कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा था, बेचारा को अभी साथ साथ ले चल रहे हैं, बाद मेरा हम भीड़ लेंगे, ये मेरा कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है तो इसको हम लेते चल रहे हैं कि चल रे भाई तू साइड से मिलता चल, और ये आ जाएगा log sin 2x dx माइनस इसे अगर हल करोगे तो ये आ जाएगा π/2 और ये तो एक कांस्टेंट है तो log 2, 0 रखने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि 0 आ जाएगा, ये log 2 हो गया। यहां तक मेरा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बाई इज्जत हम लोग चल आए हैं। अब ये वाला को मुझे सॉल्यूशन करना है, ये वाला को मुझे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करना है कि काश गुरुजी इसको आप निपटा लेते ना, इसको आप साइड से कहीं निपटा लेते तो हम आराम से बना लेते हैं। अब एक ही जगह तो नियम लगाएंगे नहीं, तो यहां पे हम समीकरण 1 दे करके अपना गाड़ी रोक लेते हैं, समीकरण 1 दे करके अपना गाड़ी रोक लेते हैं, या तो हम सीधा कह लेंगे कि सर ऐसा करते हैं कि इसे हमें साइड से हल करना पड़ेगा ना सर, इसे हमें साइड से हल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ अलग प्रॉपर्टी लगेगा, कुछ नियम लगेगा, तो इसे हम I1 लेट कर लेते हैं। बोलोगे सर I1 ही क्यों लेट किए, अरे गधा I तो लेट कर ही लिए हैं, अगला जो मेरा बचेगा वो I1 ना होगा, तो I1 बराबर मेरा हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2 log sin 2x dx, बस log sin 2x। अब मेरा जो मामला होगा वो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर बहुत आसान बात है, 2i बराबर ये मैंने मान लिया I1, ये मैंने मान लिया I1 माइनस ये मेरा आंसर आया π/2 log 2, π/2 log 2। ऐसा करो इसे इक्वेशन 1 ना मान करके आप इसे इक्वेशन 1 मान लो तो चीजें आसान हो जाएगा। इक्वेशन 1 काहे लेट किए सर, अरे I1 को हल करके इक्वेशन 1 में डाल देंगे, हो गया मेरा आंसर। अब जो मेरा मामला अटका है वो बस ऐसा लग रहा है कि काश I1 को हम सॉल्यूशन कर ले सर और आंसर ले आए। ओवरऑल मुझे I1 को हल करना है, I1 है मेरा 0 से π/2, तो मैं लिखता हूं I1 बराबर 0 से π/2, 0 से π/2 log sin 2x, यही तो है। I1 का जो मेरा वैल्यू है वो है 0 से π/2 log sin 2x, log sin 2x। बोलोगे हाँ सर log sin 2x। अब इसी को बड़ा प्यार से समझना, यही वाला हल करने में
आपको दुख तकलीफ, किडनी में दर्द, फेफड़ा में दर्द, सभी जगह दर्द होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। कई कई बार तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलो तो तेरा भाई सॉल्यूशन करता है। सबसे पहले काश ये 2x को हम कुछ लेट कर लेंगे, फायदा क्या होगा, 2x को हम लेट कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेट कर लेते हैं। तो चलिए मेरे भाई, लेट 2x बराबर जेड, 2x बराबर मैंने जेड लेट कर लिया। अब तुमको पता है ना, तुमको पता है कि अगर लिमिट वाला इंटीग्रेशन रहे और उसमें हम जहां लेट लाट किए तो मेरा लिमिट बदल जाता है। तो लिमिट कैसे बदल जाएगा, तो सुनो कैसे बदल जाएगा। जहां लिमिट वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है, और उस क्वेश्चन में मैंने लेट किया तो मेरा लिमिट बदल जाता है। जैसे मान लिया जाए ये जहां हम एक्स लिखते हैं और दूसरा को हम जेड माने तो जेड लिखते हैं, तो पहले हम जीरो करेंगे। जीरो पुट कहां करेंगे, इस एक्स के जगह पे। तो जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो यहां जीरो पुट करेंगे तो 0 × 2, जेड का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, अगला बार हम ऊपर वाला लिमिट पुट करेंगे, तो एक्स के जगह हम ऊपर वाला लिमिट पुट करेंगे π/2। क्या पुट करेंगे, π/2। तो मेरा जो अब π/2 यहां पे पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मेरा आएगा पाई आएगा बउआ, यानी मेरा ये आएगा पाई हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करने के लिए बताया था कि अगर लेट किया है ना तो तुरंत डिफरेंशिएट करो। तो मैं करूंगा डिफरेंशिएशन। लारे पोवारे नहीं होना है, लारे पोवारे एकदम हो जाता है कि बापा रे बापा कितना हार्ड क्वेश्चन है। क्यों लारे पोवारे होना है, क्या तुम्हारी माँ पिताजी ने आपकी परवरिश में कोई कमी रखी है? कभी आपके माँ पिताजी ने ये बोला है कि मेरा मजदूर बेटा, मेरा कमजोर बेटा? माँ बोलती है बेटा मेरा मजबूत है, मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा। कभी माँ नहीं बोलती है कि मेरा कमजोर बेटा, मेरा लापरवाह बेटा, ऐसा नहीं बोलती है। तो तुम काहे लारे पोवारे हो रहे हो? और माँ पिता के साथ साथ ये तेरा बड़ा भाई भी साथ में है। एक बार वीडियो देखो, नहीं समझ में कहीं पे आता है, थोड़ा वीडियो पीछे करो, फिर देखो, फिर बनाओ, बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अब बोथ साइड कर रहे हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो मेरा 2 का 2 हो गया और x का मेरा dx हो गया और z का मेरा dz हो गया। अच्छा, अब यहां dx बराबर निकालोगे तो आएगा dz/2, dz/2। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मेरा हो जाएगा I1 बराबर क्या होगा बालक, I1 बराबर 0 से। अब जैसे ही हमने लेट किया तो मेरा अब ये वाला लिमिट नहीं रहेगा, अब लिमिट जो जेड के रूप में आया वो हो जाएगा 0 से मेरा पाई हो जाएगा, यानी ये वाला मेरा लिमिट हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई। और मेरा हो गया लॉग, लॉग साइन, लॉग साइन। और 2x को आपने माना है जेड, 2x को आपने जेड माना है। और dx का वैल्यू क्या आया है, dx का वैल्यू आया है dz/2, dz/2। उम्मीदता यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं रहा होगा, एकदम आराम से कि 2x को हमने लेट कर लिया सर ताकि मेरा x के रूप में आ जाए। अब आगे बढ़िए, अब यहां पे मैं सॉल्यूशन कर देता हूं, थोड़ा सा यहीं पे निकालता हूं। एकदम उदास मत होना है, करेजा बरियार रखो और तुम खुद से बोलो कि मैं समझ सकता हूं ये क्वेश्चन, कोई मुसीबत वाली क्वेश्चन है। लाइनमा मेरा कहे विकलांग खिंचाता है जी, ये हटाओ इसको। हमारा एकदम सुंदर सुंदर चाहिए, गोर गोर बाई इज्जत चाहिए। ये देखना, अच्छा फिर टेढ़ा है, उम्मीदता सही है, अब टेढ़ो रहेगा तो कोई बात नहीं है। अब आ जाओ, तो I1 बराबर, I1 बराबर, अब क्या करता हूं, ये 2 है जो बाहर चला जाएगा, तो 1/2, 1/2, 1/2। और मेरा जो होगा नया इंटीग्रेशन वो हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई
लॉग, 0 से पाई लॉग साइन जेड और इंटू साइन जेड, ये 2 मेरा आगे चला जाएगा तो 1/2, यानी नीचे में 2 है तो नीचे में रहेगा, तो 0 से सॉरी 1/2 और 0 से पाई बाई लॉग साइन जेड, ऐसा कुछ होगा, लिखा गया। अच्छा, एक बात आपने इसका शुरुआत में पढ़ा था, शुरुआत में एक प्रॉपर्टी होता था कि अगर ए से लेकर के बी, लो यहां लिख देता हूं प्रॉपर्टी, ए से लेकर के बी फंक्शन टी डी टी रहे और लिमिट मेरा ए से बी रहे और ये एफ एक्स रहे डी एक्स, ये दोनों बराबर होता है। सर बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर लिमिट सेम है, अगर लिमिट सेम है, लिमिट सेम है, तो फंक्शन तुम चाहे टी के रूप में रखो चाहे जेड एक्स के रूप में रहो, दोनों बातें बराबर होता है। टी के जगह आप जेड भी लिख सकते हैं, एफ जेड डी जेड, तो दोनों अगर लिमिट सेम है तो आंसर सेम आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर लिमिट सेम है तो कहोगे अच्छा सर इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकता हूं कि I1 बराबर 1/2 1/2 और इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से पाई लॉग, लॉग साइन के साइन बदलता है तो क्या बदलता है, ये टी के जगह पे एक्स हो रहा था, यानी मेरा जेड है, इसे हम एक्स लिख सकते हैं। कमॉन कमॉन, लारे पोवारे नहीं होना है, ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो। मेरा कहना है कि अगर लिमिट सेम रहे, अगर लिमिट सेम रहे तो हम बिल्कुल चीजों को, अगर वो dz के रूप में है तो उसे हम dx के रूप में लिख सकते हैं, अगर लिमिट सेम रहा तो। चाहे तो अगर dt के रूप में है तो उसे भी dx के रूप में लिख सकते हैं, बस लिमिट सेम रखना चाहिए। तो हमने भी लिमिट को सेम रखा और जो z के रूप में था उसे x के रूप में कर दिया। बोलोगे सर इतना गद्दारी काहे इस क्वेश्चन के साथ अत्याचार कर रहे हैं, आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैं चाह रहा हूं ना, मैं पता क्या चाह रहा हूं, ये जो मेरा आ रहा है काश ये क्वेश्चन के जैसा आ जाता, यानी काश ये मेरा पुनः यही सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता। अगर ये आ जाएगा तो इसके बदले हम आई लिख देंगे और मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसा ही हम क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़, आई बन के साथ छेड़छाड़ करने लगे ना, तो हमको लगा यार इसको तो हम क्वेश्चन के रूप में ला सकते हैं, जो मेरा क्वेश्चन दिया है, तो बिल्कुल छेड़छाड़ करके यहां तक हम पहुंच गए, बिल्कुल यहां तक पहुंच गए, मेरा सेम आ गया। अंतर पता है क्या है, छेड़छाड़ करते हम यहां तक पहुंच गए, अंतर बस इतना है कि ये जो 0 से पाई है ना, मेरा क्वेश्चन 0 से π/2 है, बाकी तो लॉग साइन एक्स सही है। काश 0 से जो मेरा पाई आ रहा है, 0 से मेरा पाई आ रहा है, काश अगर वो 0 से π/2 हो जाता ना, और बाकी लॉग साइन एक्स इसमें भी है और लॉग साइन एक्स इसमें भी है, तो काश अगर π/2 हो जाता तो बिल्कुल मैं उसे आई लिख देता, बस इतना ही अंतर है। और यही छेड़छाड़ करने के लिए इतना मैंने तरीका अपनाया कि भाई कुछ तो कुछ आओ, यहां आ गया है। अब ये क्वेश्चन को मैं अगला पेज में बाई इज्जत बनाता हूं, बाई इज्जत बनाता हूं, यानी मेरे पास है I1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स dx है, लॉग साइन एक्स dx है, यही मेरे पास है। तो कहोगे ना कि सर काश सर बस एजा आप π/2 ला दीजिए ना तो एक खेला हो जाएगा। बोलोगे हाँ पाई का बिल्कुल, तो बोलोगे सर π/2 लाने का मतलब क्या हुआ, यानी पाई को π/2 लाने का मतलब क्या हो गया कि बस आधा हो जाए सर। अरे पाई का आधा π/2,
बस आधा हो जाए। सर कोई उपाय इसका है? तो बिल्कुल उपाय है। एक प्रॉपर्टी होता है। बोलोगे गुरुजी एरा में तो भर भर के प्रॉपर्टी लगा। हाँ, एक प्रॉपर्टी होता, वो प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी ये है कि अगर 0 से लेकर 2a कोई फंक्शन है, 2a कोई फंक्शन है, तो ये हो जाता है 2 इंटू 0 से a एफ एक्स। यानी सुनो, यहां 2a था, अरे यहां 2a था ना, और यहां a हो गया, इसका मतलब आधा हो गया, आधा हो गया। तो ये आधा कब होता है भाई साहब? ये आधा कब होता है? ये प्रॉपर्टी होता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स से सीधा बन जाता है 2 0 से एफ एक्स। बोलोगे गुरुजी पहले ये तो बताओ, ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट हम क्यों लगाएंगे? ऐसी कौन सी चमत्कार हो गया जो डायरेक्ट हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे? या तो ये वाला प्रॉपर्टी ही क्यों लगाएंगे? तो एक सुनो, एक बात बताते हैं। ये प्रॉपर्टी तब लगता है जब इफ इफ एफ एफ 2 माइनस एक्स 2a माइनस एक्स करने पर अगर एफ एक्स ही आ जाए, यानी इस एक्स के जगह पे, इस एक्स के जगह पे अगर 2a माइनस एक्स करे, मतलब ऊपर वाला लिमिट माइनस एक्स करे, फिर भी मेरा क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हो, तब ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहां पे हम देखो छेड़छाड़ करते हैं। यही तो मेरा फंक्शन है, अरे यही तो मेरा एफ एक्स है ना, यही तो एफ एक्स है। यानी लॉग जो मेरा साइन एक्स है, लॉग मेरा साइन एक्स है, लॉग मेरा साइन एक्स है, इस एक्स के जगह छेड़छाड़ करेंगे। यानी लॉग लॉग हा लॉग साइन, और एक्स के जगह पे छेड़छाड़ करना है। क्या छेड़छाड़ करना है? 2a का मतलब ऊपर वाला लिमिट, और मेरा ऊपर वाला लिमिट क्या है? पाई, पाई और माइनस एक्स। अरा प्यार से आराम से सुनो। ये वाला प्रॉपर्टी तब लगाते हैं जब 2a माइनस एक्स करने पर, 2a का मतलब ऊपर वाला लिमिट, ऊपर वाला लिमिट में एक्स घटाने पर भी मेरा सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए, तब हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो मैंने भी इसको चेक किया कि क्या चेक करने पर अगर सेम टू सेम यही वाला ही आए, तब ये प्रॉपर्टी लगा सकते। तो हम चेक कर रहे हैं, लॉग साइन एक्स के जगह छेड़छाड़ किए। छेड़छाड़ क्या करना है कि 2a ऊपर में रहता था, 2a हमरे पास था पाई, तो हम लिखे पाई माइनस एक्स। और अगर प्यार से देखोगे तो साइन 180 माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है? तो साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। ये 54 फार्मूला में मैंने पढ़ाया है। उम्मीदता बहुत सारे वीडियो में हम बोले थे 54 फार्मूला याद कर लो। याद करने का मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था कि यूट्यूब पे सर्च कर लो 54 फार्मूला मैथ्स माइंड, आ जाएगा। तो साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। इसका मतलब ये आएगा लॉग, और साइन एक्स ही आएगा, साइन एक्स ही आएगा। यानी फार्मूला में हम यहां क्वेश्चन में छेड़छाड़ किए, फिर भी मेरा लॉग साइन एक्स आया, यानी कोई बदलाव नहीं आया। तो ये प्रॉपर्टी तो यही कहता है ना कि अगर छेड़छाड़ करने के बाद भी, अगर छेड़छाड़ करने के बाद भी सेम टू सेम क्वेश्चन ही आए, तो ये तुम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। बोलोगे हाँ सर अब समझ गए, यानी इसमें हम छेड़छाड़ भी करेंगे ना सर, तो फिर मेरा क्वेश्चन यही आएगा। इसका मतलब हम दुनिया वाले को बताएंगे कि यूजिंग प्रॉपर्टी, हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अब वो प्रॉपर्टी क्या है बालक? वो प्रॉपर्टी है कि अगर 0 से लेकर 2a रहे, 2a रहे और कोई फंक्शन रहे, तो उसे सॉल्यूशन करने के बाद आता है 2 इंटू 0 से a
और एफ एक्स डी एक्स आता है, एफ एक्स डी एक्स आता है। ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट हमने यहाँ पे कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने बगल में चेक किया है, चेक किया है। तो इसे तुम लिखोगे तो आई बराबर, आई बराबर 1/2 का तो 1/2 रहेगा, और गुना में, गुना में ये वाला लिखाएगा ना, क्योंकि ये वाला तो था, तो इसके बदले ये वाला लिखाएगा, यानी 2 × 0। और देखो 2a से a हो गया, यानी इसका आधा हो गया, तो पाई का आधा क्या हो जाएगा, पाई/2, पाई/2। और एफ एक्स के मतलब जो लिखा हुआ था वो, तो यहां मेरा लिखा हुआ लॉग साइन, लॉग साइन एक्स और डी एक्स। बोलोगे हाँ सर अब समझ में आया। बप्पा रे बप्पा, समझाते समझाते तो कलेजा दर्द कर गया। उम्मीदता समझ में आया होगा। ये छोटी छोटी बात है, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो को पीछे करके देखना, हल्की सी भी आपने पढ़ी होगी तो बिल्कुल आया होगा। थोड़ा सा जटिल है, क्वेश्चन आगे पीछे करके देखना है। बोलोगे सर अब ये 2 से 2 कट गया, अब मेरा I1 बराबर, ये जो मेरा सॉल्यूशन हो रहा था वो I1 बराबर हो रहा था ना, I1 बराबर मेरा आ गया 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 और लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। और यही तो मेरा क्वेश्चन था, 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स, यही तो मेरा क्वेश्चन था, 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स। और इसे मैं बोला था आई, इसे मैं क्या बोला था, आई। यानी अब गुरुजी इसे मैं क्या बोल सकता हूं, आई बोल सकता हूं। यानी I1 बराबर ये पूरे कहानी को मैं आई बोल सकता हूं। कहां से भाई, तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में मेरा यही था। तो I1 बराबर मेरा आई आ गया, I1 बराबर मेरा आई आ गया। यानी जो मेरा क्वेश्चन था यही तो था, इक्वेशन 1 में I1 के वैल्यू रख देंगे, और यही तो मेरा इस आंसर आया था। बोलोगे हाँ सर। अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं कि I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, I1 का मान, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलो भाई, तो समीकरण 1 मेरा क्या था, तो समीकरण मेरा एक था 2i बराबर I1, 2i, यही तो था रे बउआ, 2i बराबर I1, I1 माइनस, माइनस क्या था, पाई/2 I1, कहां गया I1, हाँ 2i बराबर I1 माइनस पाई/2 log 2, पाई/2 log 2, पाई/2 log 2, पाई/2 और log 2, यही तो था। और आपने I1 का जो वैल्यू निकाला है वो आई निकाला है, I1 का वैल्यू क्या निकाला है, आई निकाला है। बगल में घेर दो, I1 का वैल्यू आपने क्या निकाला, I1 का वैल्यू आई निकाला है। इसका मतलब अब जो सॉल्यूशन करोगे, अब जो सॉल्यूशन करोगे 2i बराबर, I1 बराबर आपने आई निकाला है, और माइनस पाई/2 और log 2, ये आई इधर आ जाएगा, तो 2i माइनस आई बराबर हो जाएगा माइनस पाई/2 और log 2। ये आंसर आ जाएगा, 2i में से गया आई बराबर माइनस पाई/2 और log 2, पाई/2 और log 2। और I1 का ही तो वैल्यू मुझे चाहिए, I1 का ही तो वैल्यू मुझे चाहिए। अरे क्वेश्चन को हमने क्या माना था, क्वेश्चन को हम लोग आई ही तो माने थे, तो I1 आई ही तो माने थे। तो आई बराबर मेरा क्या है, 0 से पाई/2, यही मेरा है 0 से पाई/2 log साइन एक्स, 0 से पाई/2 log साइन एक्स। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि आई बराबर ही हमने माना था
कि 0 से π/2 log sin x dx बराबर -π/2 log 2। और यही मेरा आंसर हुआ। ये 5 नंबर का क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलेगा। कोई माई का लाल 1 नंबर नहीं काटेगा। कोई दुनिया में माई का लाले नहीं है जो आपका 1 नंबर काट लेगा। सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है। चिल करो, थोड़ा आराम से, प्यार से पुनः समझाता हूं। अकबकाने की बातें नहीं है। मेरा आंसर आ गया। देखो मैं समझाता हूं मैंने क्या किया। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। सबसे प्रथम बार तो मेरा ये क्वेश्चन था बउआ। क्वेश्चन को हमने माना आई। क्वेश्चन को क्या माना आई? ये प्रॉपर्टी मुझे पहले से पता है कि अगर 0 से ए रहता है तो ये वाला मेरा प्रॉपर्टी लगता है। मैंने प्रॉपर्टी को लगाया, प्रॉपर्टी लगा करके यहां तक आ गए। यहां तक आने के बाद प्रॉपर्टी लग गया। फिर मैं दोनों को जोड़ दूंगा, मैंने जोड़ा, मैंने दोनों को जोड़ा। ऊपर आओ, मैंने दोनों को जोड़ा। देखो मैंने दोनों को जोड़ दिया। जो ऐसे जोड़े तो पता चला कि लॉग अगर जुटता है तो गुना में होता है। मैंने गुना में लिखा। जैसी साइन कॉस को एक साथ देखे, मेरा दिल जोड़ से बोला कि काश अगर 2 रहता तो ये फार्मूला पे हो जाता। हम मैथ के विद्यार्थी दोनों को 2 गुना कर दिए, 2 भागा दे दिए। फिर देखे अरे लॉग तो भागा में आ गया। लॉग अगर भागा में आ जाए तो वो माइनस में हो जाता है। मैंने कर दिया माइनस में। जैसे ही माइनस मैंने किया तो एक मेरा पोर्शन ये वाला आया, एक वाला। ये वाला तो मुझे हल करना मुश्किल लग रहा था, ये वाला आसान था। मैंने इसको सॉल्यूशन किया और फाइनल मेरे पास यहां तक आ गया। अब हमने बोला कि भाई इसे तो हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, कहीं साइड में करना होगा। तो मैंने बोला चलो इसको I1 लेट कर लेते हैं। इसे मैंने I1 लेट किया और यहां पे मैंने ब्रेक डाल दिया। अब मुझे प्रॉपर इसका सॉल्यूशन करना था, जो कि मैंने यहां पे प्रॉपर इसका सॉल्यूशन किया। इसे मैंने 2x लेट किया। अब जैसे ही हम लेट करते हैं तो लिमिट बदल जाता है। लिमिट क्या होता है? 0। बस लिमिट यहां पे बदल दिए और मेरा ये आंसर आया। फिर हमें याद आया कि यार मुझे जेड के रूप में थोड़ी है, ये तो कुछ क्वेश्चन जैसा ही मिलता जुलता आ रहा है। तो हम सोचे चलो क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता आ रहा है तो क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन मेरा एक्स के रूप में था। देन मेरा दिमाग में आया कि अगर लिमिट सेम रहता है तो हम बिल्कुल इसे एक्स के रूप में लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। तो बिल्कुल मैंने एक्स के रूप में लिखा। बदला तो क्या बदला कि मेरा क्वेश्चन π/2 के रूप में था, अब ये आ गया पाई के रूप में। अब इसे मैंने अलग से सॉल्यूशन किया और अलग से सॉल्यूशन करने के एक प्रॉपर्टी लगाया और I1 का वैल्यू मैंने रख दिया और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। यानी ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, ये वाला तो मेरा क्लियर हो गया, ये वाला मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। सर इसे कैसे बनाएंगे? ये वाला भी बिल्कुल आसान है। यहां देखो मेरा 0 से ए दिख रहा है, प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे ही प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो ये हो जाएगा 0 से π/2। प्रॉपर्टी लगाते के साथ जो ये साइन है कॉस है ना, वो बदल जाएगा साइन एक्स में। वो क्या बदल जाएगा? साइन एक्स में। ये वाला इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ देना और जोड़ते के साथ पुनः यही वाला नियम पे सेट हो जाएगा। पुनः यही वाला सेम टू सेम बनाते चल जाना, आंसर आपका सेम टू सेम आएगा। उम्मीदता क्लियर रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन में पता है कलेजा यहां से दम लगाना पड़ता, तब जाके बच्चों को समझ में आता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनाओ। सोचो अगर ये वाला बोर्ड एग्जाम में आ गया, आपका पूरा का पूरा कल्याण हो गया। आगे पीछे कर करके देख लेना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे भाई वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा कमेंट कीजिएगा। बस मेरा इतना मानना होता, आप मत हारिए। अगर आप हार जाइएगा हम बर्बाद हो जाएंगे। आपको नहीं हारना है। टेलीग्राम पर जाकर देखो, पिछला बार हजारों बच्चों ने 90+ लाया था, तो आप भी ला सकते हैं। उसके पास अलग से 2-4 हाथ नहीं होता है। उसके माँ 6 महीना की जगह 12 महीना दूध ना पिलाई है, उतना ही दूध मिला है। तो तुम कर सकते हो भाई, इतना आसान है। बाकी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।
अब देखो मेरे भाई, 12th पास होकर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये भी बात तय है। अरबों लाखों लाख लोग 12th पास किया है। 12th पास होने के बाद ऐसा कौन सी पढ़ाई करना चाहिए, ऐसा कौन सा रास्ता हो। मेरा मेन मकसद होता, आज भी एक बच्चा कमेंट किया हुआ था कि सर मैं तो एनडीए ज्वाइन कर लिया हूं पिछला साल ही, और आपसे ही पढ़ा था। तो मेरे भाई आप भी आगे सफल बनिए, उसके लिए मैंने कैरियर ऑप्शन करके इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया है। 12th का एग्जाम खत्म हो जाएगा, ये प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा कि कैसे हम जल्दी सफल हो सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से पढ़ने वाले बच्चे 99% गरीब किसान घर से आते हैं, तो ये जरूर पढ़ना है। बाकी आपके छोटे भाई पोठीवन के लिए 9-10 के लिए भी मेरा एक चैनल है, 9th-10 के लिए मैथ्स माइंड फाउंडेशन, थोड़ा सा इस पे भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा प्यार दिखा दीजिएगा। बाकी नहीं होगा तो पोठीवन के बता दीजिएगा जो आपके छोटे भाई बहन है। अब ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है, हो गया है 6 साल क्वेश्चन का, तो ये भी क्वेश्चन पूछने का संभावना बनता है। मुझे पता है आपको पूरा पूरा फील हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बिल्कुल पूरा फील हो रहा है कि सर 0 से अगर कोई संख्या तक लिमिट दिया रहे तो आप ही ना पढ़ाए हैं सर। प्रॉपर्टी क्या है, बोलोगे सर आपने ही पढ़ाया है कि अगर 0 से लेकर कोई संख्या यानी ए तक रहे तो प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है, 0 से ए, एफ इस एक्स के साथ छेड़छाड़ होता है यानी ए माइनस एक्स, और क्या रे बालक डी एक्स होता है। हाँ बिल्कुल, ये वाला लिमिट देख करके आपको फील हुआ है, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हुआ है। ये प्रॉपर्टी अगर लगता है तो तुमको मैंने क्या बताया कि अगर ये प्रॉपर्टी लगता है तो क्वेश्चन को आइलेट करना है, प्रश्न संख्या 01 1 या 01 ऐसे ही बोर्ड में लिखना है। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। अच्छा, लेट आई बराबर, मैंने इस क्वेश्चन को लेट किया है 0 से π/4, 0 से π/4 लॉग 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x और dx। अब ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा, यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी। अरे बड़ा इज्जत से बनाते हैं, तब क्वेश्चन बोल ही नहीं सकता कि राजीव भैया हमारे साथ एकदम बेरहम वाली फील किए हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकता, बड़ा इज्जत से हम लिखते हैं जी। यूजिंग प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी लगाओगे कि जीवन में जब भी 0 से ए कोई रहता है, 0 से अगर संख्या तक रहता है तो वो होता है क्या, 0 से ए, एफ इस x के जगह छेड़छाड़ होता है a माइनस एक्स और dx होता है। सेम कंडीशन हम यहां पे अप्लाई करेंगे, यानी i बराबर 0 से π/4। अरे बदलता तो वहां है ना कि जहां x रहेगा वहां छेड़छाड़ होगा, तो ये हो जाएगा लॉग, लॉग हो गया 1 प्लस tan और छेड़छाड़ क्या होगा, यहां पे देखो x दिख रहा है तो ये हो जाएगा π/4 माइनस एक्स। अब बचवा बड़ा प्यार से धरता है, बड़ा आराम से धरता है, कहेगा सर एक बात आपको बोले। हम बोला बोल ले भाई, क्या बोलना चाहोगे। सर इसे देखकर तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि सर ये तो tan a माइनस बी है, ये tan a माइनस बी है, और मैंने ही पर फार्मूला पढ़ाया है tan a माइनस बी का। फार्मूला क्या होता है 11th में भी पढ़ाए, 12th में भी, कि tan a माइनस tan b और बाटा 1 प्लस tan a और इंटू tan b। ये सर फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो हाँ फार्मूला होता है तो लगाओ ना, फिर घबराने की क्या बात है। तो i बराबर 0 से π/4, 0 से π/4 लॉग
लॉग वन प्लस, ये फार्मूला अगर लगेगा तो tan A tan B ऐसा होता है। तो ये मेरा ए का काम करेगा, ये वाला मेरा बी का काम करेगा। तो ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x और बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B, यानी गुना में लिख देना ये दोनों को। tan π/4 और इंटू tan x, बस कैलकुलेशन है और तो कुछ है ये नहीं है जी। कैलकुलेशन तो करे आता होगा, इतना तो हम तुरा पर भरोसा कर सकते हैं, और नहीं तो हम सिखा देते, अभी सिखा देते हैं। 0 से π/4 लॉग, अगर प्यार से देखोगे तो tan ये π/4 है, और मुझे पता है कि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल चलेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x और बटा 1 प्लस tan x। अरे बड़ा हम आराम से और प्यार से, मैं मैथ सिखाने आता हूं ना कि दिन कट्टन करने आता हूं। मैथ आराम से मुझे पता है कि बच्चों को सिखा दूंगा, एक सिखा दूंगा, बच्चा बाकी खुद बना लेगा। आई बराबर, हमार भाई बहन ना है, हमसे बेहतर कौन तुमको जान सकता है। 0 से π/4 लॉग, 0 से π/4 लॉग, एलसीएम होगा, एलसीएम होगा 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x, ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x। बोलेगा हाँ सर ये तो एकदम बस कैलकुलेशन है और चलता जा रहा है। प्लस में tan x माइनस में tan x कट गया, एकदम मस्ती मजा में बनाते चलो ना, कोई बोलने वाला थोड़ी है। आई बराबर 0 से π/4, आई बराबर 0 से π/4। सुंदर है, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख दर्द नहीं है। अरे अभी देख लो टाइम 3 बजने वाला है, तो मैं इतनी रात को वीडियो बना सकता हूं। बस मुझे कुछ दिन पहले तक ऑलरेडी मैं मेंटली परेशान था, कुछ करने का इच्छा नहीं कर रहा था। बस मैंने आराम से 4-5 दिन आराम से सोया, कुछ करने का इच्छा नहीं थे। फिर मुझे समझ में आया कि मेरी तबीयत तो आज ना कल सही हो जाएगा, लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम है उस बेचारे का क्या होगा। अभी भी मैं जब पढ़ाता हूं तो खुद से डर लगता है, पढ़ाने का इच्छा नहीं करता है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं कि भाई मैं तो 2-3-4 दिनों में सही हो जाऊंगा, मेरा भाई बहन का क्या होगा जिसका बोर्ड एग्जाम है। फिर मैं रात दिन करके वीडियो ला रहा हूं, जो होगा सो देखा जाएगा, बस मेरा भाई बहन का भला होना चाहिए। देर मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, बाकी देखा जाएगा। इसीलिए 10 दिन तक मैंने कोई क्लास नहीं लिया। बच्चा लोग बोल रहा है गुरुजी कहाँ भुला गए आप एग्जाम के टाइम में, एक का एक 2 हो गया, और नीचे मेरे पास बचा 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x। मेंटली फ्री जब तक नहीं रहोगे कैसे करोगे। अब तुम खुद बताओगे सर अभी आपने पढ़ाया कि लॉग अगर भागा में है, अभी आपने पढ़ाया है कि लॉग अगर भागा में है तो माइनस में हो जाता है, लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है। मैं बोला हाँ बिल्कुल हो जाता है, तो हो जाता है तो कर दो, हो जाता है तो कर दो। आई बराबर 0 से π/4, 0 से π/4, और ये आएगा log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x और क्या रे बालक dx। यही तो आएगा कि लॉग अगर भागा में है तो वो माइनस में चला आता है, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब इसे जुदा जुदा कर दो ना, तो आई बराबर जुदा जुदा करेंगे 0 से π/4 log 2 dx और माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x dx। अब ये वाला देखकर तुम बोलोगे सर इसे कहीं ना कहीं मैंने देखा है,
आप नहीं देखोगे अलग बात है सर, मैंने कहीं ना कहीं देखा है। 0 से π/4 1 + tan x। बोलोगे सर यहां देखिए मैं आपको समझाता हूं। 0 से π/4 log 1 + tan x देखा है सर, और इसे मैंने क्या माना है, आई माना है। इसका मतलब ये पूरी कहानी के बदले मैं आई लिख सकता हूं। डिफिनिट इंटीग्रेशन में 80 से 90% संभावना में जो शेष पार्ट बचता है, जो अंतिम में बचता, वो आई के रूप में ही आ जाता है। तो बोलोगे हाँ, अब कहानी में ट्विस्ट आया। आई बराबर log 2 तो एक संख्या है, देख करके ही फील हो जाता है। तो log 2 को कर लो बाहर। अब आपके पास बचेगा 0 से π/4, 0 से π/4 और dx बचेगा माइनस, इसे तो मैं आई बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में इसे हमने आई लेट किया है। चलो अच्छा, थोड़ा ये एक दूसरा में समाया समाया लग रहा है, थोड़ा सा इसे मैं नीचे कर देता हूं। हाँ, भाग मच्छर। आगे क्या हो जाएगा, अब ये वाला आई इधर आ जाएगा, तो आई 2i हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ा दूं, लो बढ़ा देता हूं, i + i हो जाएगा। ये मेरा log 2, ये मेरा log 2, यहां नहीं कुछ तब 1 है, और मुझे पता है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x + k होता है। तो इसका हो जाएगा x, और 0 से π/ क्या रे बउआ 4, 0 से π/4। अब ये आई क्या हो जाएगा, आई 2i हो गया। log 2 तो log 2 रहेगा, ये बालक एक बार आएगा तो हो जाएगा π/4। ये 0 रखने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, 0 रखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। चलो जी, अब इसी को सुंदर तरीका से अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 2i बराबर, इसे पाई को मैं आगे लिख लेता हूं π/4, और log 2 i बराबर, ये 2 गुना में तो 2 भागा में तो आ जाएगा π/8, और log 2 आई का आप चाहो तो मान रख दो, नहीं चाहो तो नहीं रखो। ये आपका आंसर आ गया, कोई माई का लाल नहीं काटेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और बिल्कुल 5 नंबर आएगा तो आएगा, 5 नंबर का है, 5 नंबर देगा। सेम क्वेश्चन में बदलाव क्या कर सकता है, ये टाइन के जगह पे हो सके आपको काउट कर दे, हो सके लिमिट बदल दे। मुझे प्रॉपर्टी पता है कि अगर 0 से a रहेगा तो सेम प्रॉपर्टी लगेगा। कहानी क्लियर, सबको क्लियर रहा होगा भाई? कमेंट अभी ही वीडियो रोक करके कर दो भाई, हमरो एकदम कॉलर उलर एने ओने हट गया, लारे पुबारे हो गए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने में टाइम लगता है, दम लगता है, मजा आता है। छोड़ दिया तो सोचो गया आपका 5 नंबर, कोई बचा नहीं सकता है। आगे आ जाओ, आगे। बाकी आपको पता ही कि हर साल मेरा 13 वीडियो आता है, और ये 13 वीडियो से ज्यादा आज ने पिछला 10 सालों में ना पूछा, ना आने वाला 15 सालों में पूछेगा। 13 वीडियो हर बच्चा को लेना जरूरी होता है जो एग्जाम देता है। हालांकि आप लोग का एग्जाम तो अभी लास्ट है, 1-2 दिन में भी ये पूरा कोर्स पढ़ सकते हो, तो आपका इच्छा है जी आने वाले बच्चों को बता देना। अगला ये वाला क्वेश्चन आ जाए, 2015 में पूछा है, हालांकि सबसे बेहुदा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गधा क्वेश्चन है, इसे हम बोल सकते हैं। यहां साइन स्क्वायर, ये क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, यहां पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। या तो ये ऐसे दे दे डायरेक्ट, ऐसे 2 नंबर में पूछा है साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 नंबर में पूछा है। या तो ये क्वेश्चन ऐसे दे दे कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 2 नंबर में पूछा है। या तो इसी में लिमिट लगा दे, जैसे यहां लगाया है कि 0 से π/4, 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स। या तो लिमिट लगा के दे दे, या तो लिमिट लगा के ऐसा दे दे। चिल करना, चिल आराम से, अकबकाना नहीं है, हम समझाने आए हैं कि भाई कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप बना लीजिएगा। देखिए, या तो इसी में लिमिट लगा दे, जैसे यहां लगाया है 0 से π/4,
साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, या तो इसी के साथ ऐसे कर दे 0 से π/4 कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि यहां से 4 क्वेश्चन बनता है, यहां से 4 क्वेश्चन बनता है, और इससे चारों में से एगो जरूर रहेगा, चाहे 2 नंबर में चाहे 5 नंबर में, एगो जरूर रहेगा। इसमें लिमिट चेंज कर सकता है, बाकी लिमिट नहीं भी दे सकता, तरीका यही रहेगा। चलेगा? कैसे बनाओगे? चाहे कॉस रहे चाहे साइन रहे, सेम नियम से बनता है। नियम क्या है जो बताते हैं, नियम नहीं बस फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है यहां पे लिख देता हूं, वन माइनस कॉस 2x बराबर, वन माइनस कॉस 2x बराबर फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा वन प्लस कॉस 2x बराबर फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यही दोनों फार्मूला लग के, यही दोनों फार्मूला लग करके आपका ये चारों क्वेश्चन बनता है। तो चारों में से एगो तो जरूर रहेगा, लिख लो, नोट कर लो, एकदम आगे आ जाओ। अब बनाएंगे कैसे इसे सर? बना लेता हूं बस आराम से। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 यही तो है। प्रश्न संख्या 4, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। मान लो ना, कोई तकलीफें नहीं है, आई मान लो, आई तो है ही। लेट आई बराबर 0 से π/4, 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स और dx। बस फार्मूला लगा लो, फार्मूला लगा लो, लगा लो फार्मूला, फार्मूला लगा लो। क्या लगाओगे? आई बराबर 0 से π/4, 0 से π/4। अब साइन स्क्वायर मुझे चाहिए, तो ये दो जो गुना में है ये दो भागा में दे देंगे, हो जाएगा, भागा में दे देंगे, तो हो जाएगा आपका वन, वन माइनस कॉस 2x और बटा 2 dx। चलेगा? बस बन गई। आओ अब बनाना रहा में हाइये है कोची बड़ा भारी बात। अब आपका 2 आगे आ जाएगा तो आई बराबर, ये 2 आगे आ जाएगा तो 1/2, 1/2 सबके लिए होगा, इसीलिए बड़ी ब्रैकेट। और मेरा लिमिट क्या है? 0 से π/4, मेरा लिमिट 0 से π/4, और ये आपका 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x और dx। बोलोगे बस सर ये तो कोई बातें नहीं, भारी गरीब जैसा नहीं बनेगा। आगे आ जाओ। अब ये गरीब जैसा नहीं बनेगा कि i बराबर 1/2, 1/2 0 से π/4 और 1 dx माइनस 0 से π/4 और क्या रे बउआ cos 2x dx, cos 2x dx। चलेगा चलेगा चलेगा। अब छोटे को इंटीग्रेशन बनाना, i बराबर 1/2। मुझे पता है कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और 0 से π/4 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और 0 से π/4 cos का इंटीग्रेशन होता है, cos का इंटीग्रेशन sin 2x, sin 2x। अरे cos का इंटीग्रेशन लो लिख देते हैं, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x का sin x, तो यहां हो जाएगा cos 2x का sin 2x, और x के साथ है जो गुना में है जो भागा में, और बाकी 0 से π/4। इतना इंटीग्रेशन तो सबको आता होगा, सबको आता होगा कि सर ये तो आसान है। 1 का x हो गया, 0 से π/4 माइनस माइनस cos का sin 2x और बटा का 2 0 से π/4। बस अब लिमिट चिपका दो, लिमिट चिपकावे तो अबे करता होगा, एरा में कोई बड़ा बात थोड़ी है। i बराबर 1/2, 1/2 ये लिमिट भाई साहब यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा π/4 माइनस ये 2 को तुम चाहे तो बाहर ले लो, ले लिया मैंने, ये 2 जो नीचे लटक रहा था।
अब एक बार ऊपर वाला लिमिट पुट करेंगे, तो ऊपर वाला लिमिट पुट करेंगे तो साइन 2 ऊपर वाला एक्स के जगह पे लिमिट पुट करेंगे तो π/4, ये 2 से कट जाएगा यानी साइन 90 होगा, यानी बचेगा साइन π/2, यानी साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी ओवरऑल ये आएगा 1। ओवरऑल क्या आएगा 1 माइनस, अब अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। चलो कोई मुसीबत की बात नहीं है, आगे आ जाओ। I बराबर 1/2 π/4 माइनस, ये तो भाई अपना 1/2 ही रहेगा। अब ये तुम गुना कर लो, I बराबर π/8 और माइनस 1/4, यही आपका आंसर आ जाएगा। π/4 π/8 माइनस 1/4 1/4। चलो ये भी 5 नंबर का सवाल था, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। कोई माइका लाल आपको कुछ कर ही नहीं सकता। अब बोलोगे सर अगर कौस के जगह पे ये गुरुजी साइन है, अगर यहां पे कौस होता तो यानी सेम क्वेश्चन में कौस लगा देता तो अगर कौस लगा देता तो कौस वाला फार्मूला में बस यहां प्लस होते चल जाता है, यानी यहां प्लस 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 लास्ट तक आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उम्मीदता सारा कहानी क्लियर रहा होगा, कोई तकलीफ नहीं। बस एक क्वेश्चन और बचा है और एक क्वेश्चन तुम खुद बना लो, एक ही को तो लास्ट बचा है। अच्छा 2013 में पूछा है, बड़ा आसान और बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है, तुम चाहो तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो और नहीं चाहो तो प्रॉपर्टी नहीं भी लगा सकते हो। बड़ा एक बात, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा सोचने की बात आ जाता है कि सर 10th क्लास में आप एक फार्मूला बताए थे, हालांकि आप 10th नहीं पढ़ाए थे, लेकिन मुझे पता है कि tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यानी गुरुजी इसे अगर मैं तोड़ के लिखूं तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। अब अगर तुम इसे लेट कर लेते हो, अगर तुम इसे लेट करते हो तो सोचो, अगर हम tan एक्स माइनस एक्स को अगर हम कोई पार्ट जेड मान लिए तो लेट करने के बाद डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो tan का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का 1 और dz हो जाएगा। यानी सोचो सर कि अगर इसे हम लेट करते हैं तो ये वाला तो मेरा आ ही जाता है ना, और ये वाला मेरा आ जाएगा, तो कहानी समझ में आ गया कि सर लेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा तब मेरा आराम से बन जाएगा। यानी मामला मुझे समझ में आ गया सर, करना कुछ नहीं है, ये जो पार्ट है इसे मैं लेट करूंगा और ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। बोलोगे हाँ सही है, तो बनाओ जरा प्यार से। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 एकदम बाइज्जत। प्रश्न संख्या 05, 5 हो गया। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। बस 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 थोड़ा सा इज्जत से बनाना है। सॉल्यूशन और गिवन दैट, गिवन दैट क्या है, तुम चाहो तो आई लेट कर लो, कोई मना नहीं करेगा। 0 से π/4, 0 से π/4। बोलोगे सर आप तो बताए थे 0 से π/4 रहे तो प्रॉपर्टी लगाना, बिल्कुल प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी से भी बनेगा, कोई माथे नहीं लगाना। बस मेरा दूसरा नियम आ गया तो दूसरा नियम से बना दिए। भाई जब मैथ कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो तू जानने चाहेगा उन्ने तहलका मचा देगा। tan x माइनस एक्स, और ये tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1, हम ऐसा लिख सकते हैं इसे बिल्कुल। अब हमरा पता है कि ये लेट कर लेंगे, बन गया क्वेश्चन। आओ लेट, लेट tan x माइनस एक्स बराबर अपने अनुसार से जेड मान लो। अब मुझे पता है कि अगर हम लेट कर लिए और मेरा लिमिट वाला क्वेश्चन है तो लिमिट बदल जाएगा। लिमिट बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना है। लिमिट कैसे बदलता है,
तो यहां मेरा रखेंगे x का वैल्यू और यहां z का वैल्यू। तो सोचो x का वैल्यू पहले नीचे वाला रखेंगे, तो ये जैसे ही नीचे वाला रखेंगे तो 0। अरे नीचे वाला पुट x बराबर, अगर हम 0 पुट कर लिए तो 0 पुट करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा tan 0 माइनस 0। अब बराबर क्या रे बउआ, z, यानी ओवरऑल 0 माइनस 0 बराबर z, यानी 0 रखेंगे तो मेरा 0 आएगा। अब अगला x के जगह पुनः π/4 रखना है, यानी यहां π/4 रखूंगा, तब मेरा क्या होगा, इसी में तो π/4 रखाएगा ना, तो tan π/4 और माइनस x के जगह पे क्या रखूंगा, π/4 रखूंगा बराबर z। tan π/4 का वैल्यू 1 माइनस π/4 और बराबर का z, यानी अगर मैं ऊपर वाला लिमिट पुट करूंगा तो मेरा ये आएगा 1 माइनस π/4 आ जाएगा। चलेगा? तुम चाहो तो प्रॉपर्टी लगा के भी बना सकते हो। बोलोगे हाँ सर अब चलेगा। अब इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर लो। तो अगर करोगे तो आएगा tan का सेक स्क्वायर x और x का अपना dx माइनस ये x का dx और बराबर dz। ये वाला मेथड थोड़ा आसान से बन जाता है, इसीलिए मैंने इसे कर दिया dx कॉमन ले लिया। ये मेथड थोड़ा सा आसान है, तुमको पता है ना, 3D में भी देखा होगा कि पूरे YouTube पर एक क्वेश्चन था इमेज वाला, जो लोगों ने अलग अलग मेथड बताया, मैंने उसका मेथड ही चेंज कर दिया और आसान बना के बच्चों को परोसा है, तो मैं आसान बना करके बच्चों को परोस देता हूं। आगे आ जाओ। अब क्या कहानी में ट्विस्ट आएगा, जो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहां बना ले, चलो नीचे बनाता हूं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पता है ना कि जो लिमिट तुम्हारा ये था, अब ये वाला लिमिट नहीं रहेगा, अब लिमिट जाएगा बदल, लिमिट बदलेगा तो क्या होगा, लिमिट बदलेगा तो हो जाएगा 0 से, देखो 0 रखे थे तो z का वैल्यू 0, ये वाला अब लिमिट हो जाता है, तो ऊपरे वाला ये हो गया 1 माइनस π/4, ये मेरा लिमिट हुआ। और आपने क्या किया है, tan x माइनस x को माना है z, तो हम भी मानेंगे z, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, सेक स्क्वायर माइनस 1 dx का ये आ गया dz, यानी ये पूरे कहानी के बदले मेरा dz हो गया। लेट करने का यही फायदा है कि जो इतना लंबा चौड़ा दिख रहा था अब ये छुट्टू सा नाट्टू सा दिख रहा है। चलेगा? और इसे बनाने के लिए मैं जानता हूं बचपन से, एक जमाना से नहीं, बचपन से जानता हूं कि सर इसका जो आंसर आएगा वो पावर 1 है सर, पावर में जुट जाएगा, पावर 2/2 और लिमिट मेरा हो जाएगा 0 से 1 माइनस π/4, 1 माइनस π/4 हो जाएगा, 1 माइनस π/4। बस अब वही घिसी पिटी कहानी, एक बार ऊपर वाला रखो एक बार नीचे वाला रखो। तो सोचो अगर मैं ऊपर वाला रखूंगा तो अगर मैं ऊपर वाला लिमिट रखूंगा तो आएगा 1 माइनस π/4 का होल स्क्वायर, एक्स के जगह ही तो आता है, और बटा का 2 माइनस, अगर मैं नीचे रखूंगा तो 0 के होल स्क्वायर और बटा का 2। चला 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 हो बबुआ, हो गया, अब तो आसान हो गया। तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा। इसे कैसे करेंगे, तो एक बात बोले, ऐसे भी तुम छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे छोड़ दो, कोई माई के लाल तुमको गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर चाहते हो कि नहीं सर कुछ सुधार कर दे, तो सुधार तुम ये कर सकते हो कि चलो हम अंदर से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो जबरदस्ती के हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन अगर मैं ले लूं नीचे से तो 1/4 हो जाएगा। मैंने जबरदस्ती का कॉमन ले लिया। तो कॉमन का क्या मतलब होता है, कॉमन का मतलब होता है भागा, कॉमन का मतलब भागा, ठीक है ना। तो 4 कॉमन ले लिया, तो इससे 4 कॉमन ले लिया, इसका मतलब 4 से भागा पड़ गया, इसमें 4 से भागा, और इसमें तो हम 1/4 कॉमन ही ले लिए, तो बचेगा मेरा क्या पाई,
और मेरा क्या बचेगा जी, पाई बचेगा। और ये तो अपना होल स्क्वायर है ही, ये अपना क्या होल स्क्वायर है ही, कोई तकलीफ नहीं। कॉमन का मतलब भागा, ले लिया मैंने कॉमन, चलो ठीक है। आगे आओ, और नीचे अपना क्या है रे बाबू, नीचे अपना 2 है, नीचे अपना 2 है, चलो भाई। और पता है ना, ये जब स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1/16, 1/16 और बटा 2 नीचे में नहीं कुछ तब 1। और ये अपने पास अंदर में क्या बचेगा, बचेगा 1/4 माइनस पाई का होल स्क्वायर। तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ऊपर वाला ऊपर गुना, यानी ओवरऑल 1/32, 1/32 और 1/4 माइनस पाई का होल स्क्वायर, 1/4 माइनस पाई का होल स्क्वायर। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 5 नंबर का ये सवाल था, 5 नंबर ही आपको मिलेगा, कोई एक नंबर नहीं काटेगा, चाहे जो हो जाए। किसी बच्चे को कोई तकलीफ, मैंने क्या किया, कुछ ना किया हो, थोड़ा सा बस अपना शंकर जी का तीसरा नेत्र का इस्तेमाल किए कि यार हमें लगता है ना कि ये क्वेश्चन में मिलता जुलता है, स्क्वायर सेक में। सर आप कैसे सोच लेते हैं, जैसी टेन मिलता है ना हमारा दिमाग खुजलाए लगता है कि काश अगर सेक स्क्वायर मिल जाए तो टेन को लेट करेंगे, सेक ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो हमने इससे पूछा सेक स्क्वायर में बदल सकता है क्या, तो बोला हाँ बदलेंगे, बदलेगा, बाकी उल्टा पुल्टा किए और निकाल दिए। क्या जी गंदी वाली मजाक करते हो, यही सब देखने के लिए धरती पर हम जिंदा हैं, कोई दिखते नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सही है, सही है क्या, कॉमन उमन सही से लिए हैं, कॉमन उमन में जो दिक्कत ही ना हुआ है, ना 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 ना, कॉमन उमन में जो दिक्कत ही ना हुआ है। अच्छा मैं आंसर देख लेता हूँ, क्वेश्चन बैंक लाइए जी, थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं। अच्छा यहीं पे है, एक सेकंड रुक जा भाई, आंसरे देख लेता हूं, समझ में आ जाएगा हमरो। यहाँ नए है, चलो 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं, सही है, कॉमन उमन सही लिए जी। अरे देख लेना यार, यहाँ अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो मत करो इतना, लो मत करो, लो रे गधा इतना मत करो, लो पगलाओ मत, छोड़ दो, ये तक कर दो, क्या तोरा कोची बोले जाएगा, तुमको पता है कि आंसर कहाँ तक लिखना है, लो छोड़ दो। नहीं समझ में आता एक्स्ट्रा काहे बोधरेशन ले रहे हो लास्ट के एग्जाम में जी, काहे टेंशन ले रहे हो, लिख दो यहीं तक आंसर, लो 5 नंबर मिल गया, कोई परेशानी है नहीं है। चलो उम्मीद था पूरी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। मजा आया कमेंट कर देना, आपका अगला वीडियो फिर से तैयार है। लव यू, धन्यवाद मेरे भाई बहन, मिलते हैं और मजा आएगा अगला सेशन में। देखो खुश रहो मस्त रहो, बस पढ़ते रहो, जीवन में खूब तरक्की करो, धन्यवाद।